एक समय की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहन प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने यह बात बार बार देखी है कि संसार में चाहे कोई मनुष्य कितना ही अभागा क्यों न हो, कितना ही दुखी और असफल क्यों न हो, यदि वह प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर शांति आने लगती है। उसके कार्य सुधरने लगते हैं। उसका भाग्य भी जैसे करवट लेने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इस समय में ऐसा क्या विशेष है? कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। भगवान शिव ने कुछ क्षण मौन धारण किया। फिर उन्होंने कहा, हे देवी, ब्रह्मा मुहूर्त केवल समय नहीं है। यह चेतना की वह अवस्था है जहां मनुष्य और प्रकृति एक लय में होते हैं। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को समझ लेने वाला मनुष्य जीवन में कभी दिशाहीन नहीं रहता। बहुत समय पहले काशी नगरी में दीनू नाम का एक युवक रहता था। दीनू साधारण परिवार से था। उसके माता पिता सीधे साधे लोग थे। उन्होंने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन दीनू की एक आदत उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ रही थी। वह बहुत देर तक सोता था। सुबह का समय उसके लिए अर्थहीन था। सूरज निकलने के बाद भी वह सोया रहता। घर में चहल पहल होती। लोग अपने काम पर निकल जाते। लेकिन दीनू की आंखें नहीं खुलती। पिता रोज उसे उठाते, कभी प्यार से, कभी डांट से। मां पानी छिड़कती, नाम लेकर पुकारती, लेकिन उसकी नींद जैसे किसी और लोक की थी। समय बीतता गया। दीनू बड़ा हुआ, लेकिन आदत नहीं बदली। सुबह देर से उठना उसकी पहचान बन गया। धीरे धीरे उसके भीतर आलस्य घर करने लगा। उसका मन हर समय भारी रहने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा। किसी की सलाह उसे बुरी लगती। वह हर समय थका हुआ महसूस करता। उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। भूख ठीक से नहीं लगती। नींद पूरी नहीं होती। मन अशांत रहता। जब उसने देखा कि उसके मित्र आगे बढ़ चुके हैं, कोई व्यापार में सफल है, कोई नौकरी में ऊंचे पद पर है, तो उसके भीतर जलन और निराशा भर गई। वह कहने लगा, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझे ही क्यों पीछे रखा? मैं जितना भी प्रयास करूं, सफल नहीं हो सकता। लेकिन उसके पिता सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि जो व्यक्ति सूरज से पहले नहीं उठता, वह अवसरों के बाद उठता है। एक दिन उन्हें एक ज्ञानी सन्यासी के बारे में पता चला। वे ब्रह्मा मुहूर्त और साधना के गहरे रहस्यों को जानते थे। पिता उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने दीनू की पूरी स्थिति बता दी। सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारा पुत्र ब्रह्मा मुहूर्त में मेरे आश्रम आ जाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। जब पिता ने यह बात दीनू को बताई, तो उसने मन ही मन सोचा, सुबह उठना तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन एक रात जागकर यह काम किया जा सकता है। उस रात उसने जागने की कोशिश की, लेकिन वर्षों की आदत भारी पड़ गई। आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली, तो समय निकल चुका था। पिता ने केवल इतना कहा, जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। ये शब्द दीनू के भीतर गहरे उतर गए। उस दिन उसने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की। अगली रात उसने खुद को पीड़ा देकर जगाए रखा। और जब पहली बार उसने सूर्योदय से पहले आंखें खोलीं, तो उसे संसार बदलाव सा लगा। हवा शुद्ध थी। चारों ओर शांति थी।
मन में कोई भारीपन नहीं था। वह सीधे आश्रम पहुंचा। वहां सभी शिष्य ध्यान में बैठे थे। कोई शब्द नहीं बोल रहा था, फिर भी वातावरण जीवंत था। ध्यान समाप्त हुआ। दीनू ने सन्यासी से कहा, मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। सन्यासी बोले, मार्ग बाहर नहीं है, मार्ग तुम्हारे भीतर है। उन्होंने कहा, अगले 21 दिन तक तुम्हें ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान करना होगा, सेवा करनी होगी और अनुशासन का पालन करना होगा। शुरुआत कठिन थी। शरीर विरोध करता, मन बहाने बनाता, नींद खींचती। 8वें दिन वह फिर देर से उठा। वह टूट गया। रोते हुए उसने कहा, मैं असफल हो गया। सन्यासी ने कहा, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन रुक जाना विनाश है। फिर उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, रात्रि 4 भागों में बंटी होती है। अंतिम भाग ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस समय मनुष्य का अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। यही समय संकल्प का होता है। उन्होंने आज्ञा चक्र के बारे में बताया। भौहों के बीच स्थित यह केंद्र मनुष्य की दिशा तय करता है। उन्होंने ध्यान की विधि समझाई। रीढ़ सीधी, श्वास गहरी, मन शांत, एक ही विचार। दीनू ने पूरे 21 दिन अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसका स्वभाव बदलने लगा। 21वें दिन वह शांत था, दृढ़ था, स्पष्ट था। सन्यासी ने कहा, यही अभ्यास तुम्हारा मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं को जीत लेता है, वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। और यही ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य है। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का पूर्ण ज्ञान हो गया। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।